बात करेंगे किसी चार्ज मेटल सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर होता क्या है। किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को अगर हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये हमने अपने पिछले कोर्स में पढ़ा था। और जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो क्या होता है कि आपस में चार्ज म्यूचुअल रिपल्शन करता है। म्यूचुअल रिपल्शन करने की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है। आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से काम करता है आउटर सरफेस पर। आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है और हर पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर एक आउटवर्ड प्रेशर अप्लाई करता है और ये प्रेशर ही इलेक्ट्रिक प्रेशर कहलाता है। अब हम इसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे देखेंगे यहाँ पे कि मैं एज्यूम कर लेता हूँ इस मेटेलिक बॉडी के ऊपर एक बहुत ही स्मॉल सेक्शन ले लेता हूँ। ये मैंने एक्स वाई एक स्मॉल सेक्शन ले लिया और एज्यूम किया कि इसका जो एरिया है वो कितना है, ds है। ठीक है, अगर इस स्मॉल सेक्शन की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मैं एज्यूम करता हूँ तो इस स्मॉल सेक्शन के ऊपर जो चार्ज होगा वो चार्ज कितना होगा, वो चार्ज हो जाएगा dq इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ds। और मैं आपको पहले भी एक न्यूमेरिकल के बेसिस पे सॉल्व करा चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूं यहाँ पे कि अगर मैं इस सेक्शन के आउटर पॉइंट पे एक पॉइंट एज्यूम करता हूं a और इनर पॉइंट पे एक पॉइंट एज्यूम करता हूं b, तो दोस्तों इस स्मॉल सेक्शन a xy की वजह से इस पॉइंट a पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो EXY आउटवर्ड होगी और इस पॉइंट पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो EXY नीचे की तरफ होगी, जो कि इक्विवेलेंट ऑपोजिट होगी। अब अगर मैं इस सेक्शन XY को हटा देता हूं और एज्यूम करता हूं रिमेनिंग पार्ट, तो इस रिमेनिंग पार्ट की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 वो इस तरीके से आउटवर्ड काम करेगा और इस पॉइंट पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E2 वो इस तरीके से आउटवर्ड ही काम करेगा। ठीक है, तो मेरे पास एक पिक्चर परसेप्शन बन गया। तो अब मैं कॉल कर सकता हूं कि इस पॉइंट ए पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, वो हो जाएगा EXY प्लस E2 और नीचे वाले सेक्शन में हो जाएगा EXY माइनस E2। लेकिन क्योंकि बी पॉइंट जो है वो मेटल के अंदर है तो यहां पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैंने ये दोनों कंडीशन यहां पे पुट कर दी कि एक्सटर्नल पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EXY प्लस E2 दैट शुड बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इनर पॉइंट पर जो फील्ड होगा EB वो होगा EXY माइनस E2 दैट इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आता है कि EXY और E2 दोनों इक्वल हैं एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। या मैं कह सकता हूं कि किसी भी मेटेलिक बॉडी की जस्ट आउटर किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी सेक्शन की वजह से वो पूरी बॉडी की वजह से जो फील्ड होता है उसका हाफ होता है। ठीक है, ये मैं इसको कॉल कर सकता हूं। अब क्योंकि हमें पता चल गया कि इस पॉइंट पर टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर यहां पर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि इस सेक्शन पर जो XY सेक्शन है इस सेक्शन पर कितना फोर्स लगा। अब क्योंकि यहां पर जो फील्ड है, जो टोटल फील्ड आया दैट इज E2 और EXY, तो ये सेक्शन XY जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये रिमेनिंग पार्ट की वजह से करेगा, अपने पार्ट की वजह से नहीं करेगा। क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी चार्ज अपने ही फील्ड की वजह से अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाता। तो इस XY पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इस बचे हुए सेक्शन की वजह से लगेगा। तो ये जो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस स्मॉल सेक्शन पे जो फोर्स है दैट इज DF इज इक्वल्स टू DQ इंटू E2 इज द फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग सेक्शन। अब DQ आपको बता दिया मैंने, सिग्मा इंटू DS पुट कर दीजिए और E2 हमने अभी कैलकुलेट किया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। तो आपका एक्सप्रेशन बना सिग्मा स्क्वायर DS अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फोर्स। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये हमारे पास एरिया कितना है, DS। तो इस सेक्शन पे टोटल प्रेशर कितना लगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो PE से मैंने इसको डिनोट किया। तो PE इज इक्वल्स टू DF अपॉन DQ। DF की वैल्यू आपने पुट करी, ये आया आपका सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत काम आने वाला है, न्यूमेरिकल्स करेंगे वहां पे देखिएगा। अब एक चीज देखिए, अब अगर मैं इस सिग्मा की वैल्यू निकालता हूं, सिग्मा क्या होता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड था E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो नेट आउटवर्ड फील्ड है E इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस आउटसाइड द सरफेस।
तो यहां से सिग्मा कितना आया, सिग्मा इज एप्सिलॉन नॉट ई, पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा हियर। तो ये एक्सप्रेशन बना इलेक्ट्रिक प्रेशर इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप याद रख सकते हैं। दो एक्सप्रेशन हमारे पास किसके निकल गए, इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन अ चार्ज्ड मेटल सरफेस। ठीक है, चलिए अब अगर मैं ऐसी ही एक मेटल लेता हूं कि मेरे पास एक चार्ज सरफेस है, ये हमारे पास दे दिया। ठीक है, ये देखिए जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा, उसको मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। तो मुझे यह बताना है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक प्रेशर लग रहा है। तो हम बात कर रहे हैं यहां पे इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन अ चार्ज सरफेस ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस पूरी मेटल की सरफेस के ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, इस एक्स वाई का जो सरफेस एरिया मान लीजिए ds, और यहां पे डायग्राम में देखिए ये ds है, ये नॉर्मली आउटवर्ड काम करेगा और फील्ड लाइंस पे टेंजेंशियल जो होता है फील्ड की डायरेक्शन होती है। और मैंने एज्यूम किया कि ऐसी एक फील्ड लाइन है जो एंगल थीटा बना रही है। तो इस थीटा के कंपोनेंट रिजॉल्व अगर मैं करता हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो एक कंपोनेंट ये होगा पैरेलल कंपोनेंट जो होगा ई साइन थीटा, और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा दैट इज इक्वल टू ई कॉस थीटा। जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट क्या करेगा, इस जो मेटालिक सरफेस है इसके अंदर शेयर प्रोड्यूस करेगा, एक्सपेंशन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये जो परपेंडिकुलर अप्लाई करेगा इसकी सरफेस के ऊपर, ये रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, प्रेशर के लिए। पैरेलल कंपोनेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशर, प्रेशर के लिए सिर्फ नॉर्मल, क्योंकि प्रेशर होता है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, तो पैरेलल फोर्स को हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए इस स्मॉल सेक्शन के ऊपर जो हमारे पास चार्ज हुआ सिग्मा इंटू ds, तो दो तरीके के हो गए हमारे पास, परपेंडिकुलर फोर्स ई कॉस थीटा, ये सिर्फ प्रेशर प्रोवाइड करेगा, और पैरेलल फोर्स ई साइन थीटा, ये सिर्फ एक तरह से टेंशन प्रोवाइड करेगा, शेयर प्रोवाइड करेगा इसको, जो प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो टोटल प्रेशर जो होगा वो कितना कैसे होगा, df अपॉन ds, फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड दिस फोर्स इज नॉर्मल फोर्स। और फोर्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज कितना है स्मॉल एलिमेंटल dq, इलेक्ट्रिक फील्ड E परपेंडिकुलर अपॉन ds। तो हमारे पास आ गया df अपॉन ds दैट इज इक्वल टू सिग्मा ds अपॉन E परपेंडिकुलर अपॉन ds, और ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा E परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास कैलकुलेट करने का तरीका हो गया कि अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में हमने किसी भी सरफेस को रख दिया, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट मेटल इनटू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि इसका एक्चुअली में हम यूज क्या करेंगे। देखिए ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें कह रहा है कि हमारे पास एक बहुत ही पतला स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस है r, और इसके ऊपर एक चार्ज q है जिसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मैंने इसको इस तरीके से दो इक्वल हेमिस्फेरिकल सेक्शन में डिवाइड कर दिया, और हेमिस्फेरिकल सेक्शन में डिवाइड करने से क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज दोनों हेमिस्फेरिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये सेक्शन जो है एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरा, ये सेक्शन ऐसे जाएगा, ये सेक्शन ऐसे जाएगा। मैंने क्या किया कि बीच में सेंटर पे एक चार्ज माइनस क्यू नॉट रख दिया, एज्यूम किया कि एक चार्ज मैंने माइनस क्यू नॉट रख दिया। अब माइनस क्यू नॉट और ये सेक्शन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव और ये माइनस क्यू एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो मुझे एक कंडीशन बतानी है कि चार्ज का क्या कंडीशन हो, कि इसकी वैल्यू क्या हो इसके रेस्पेक्ट में, कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे से दूर ना जाएं, ये कंडीशन की हेमिस्फीयर की कंडीशन। तो चार ऑप्शन है हमारे पास कि चार्ज का रिलेशन ये होना चाहिए, तो हमें बताना है करेक्ट रिलेशन क्या होगा। चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं क्या करता हूं, देखिए यहां पे मैंने इसके ऊपर स्मॉल एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए ए बी, मैंने एक स्मॉल सेक्शन ले लिया। इस स्मॉल सेक्शन का ऊपर जो इलेक्ट्रिक जो नॉर्मल होगा एरिया वेक्टर होगा, वो क्या होगा, ds, इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास ये शेल है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स भी नॉर्मली आउटवर्ड लगेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने इसको df कॉल कर दिया। अब इस df के दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, मान लीजिए
इसके साथ ये सेक्शन जो है ये इस वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इस थीटा के रेस्पेक्ट में इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक डी एफ कॉस थीटा और एक डी एफ साइन थीटा। अब अगर ऐसा ही एक सेक्शन में नीचे एज्यूम करता हूं तो एज्यूम कीजिएगा यहां पर भी इस तरीके से सेक्शन आएगा जिसका एक कंपोनेंट ऐसे होगा और एक कंपोनेंट ऐसे होगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसके साथ फेवर करेगा और ये वाला कंपोनेंट एक इसको बैलेंस कर देगा ऊपर वाले को, ठीक है। ये और ये बैलेंस हो जाएंगे, यानी इस सेक्शन पे जो टोटल हमारे पास जो फोर्स इफेक्टिव होगी वो कौन सी होगी, डी एफ साइन थीटा रहेगी। तो यानी इस पे जो फोर्स लग रही है वो सिर्फ डी एफ साइन थीटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है और यही फोर्स क्या होगी, इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम में आएगा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इस सेक्शन के ऊपर इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना होगा, P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी हम पीछे प्रूव करके आए हैं और यहां पर हमने क्या किया कि सिग्मा की वैल्यू रख दी। सिग्मा क्या होता है, क्योंकि आपने पूरी शेल को चार्ज दिया, इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, चार्ज क्यू दिया तो क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और ये आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर 4। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से एक फील्ड जनरेट होगा, वो इस सेक्शन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो माइनस क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे कितना फील्ड होगा, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड। इसके ऊपर जो हमारे पास प्रेशर लगेगा एक्सटर्नल फील्ड में, वो प्रेशर कितना होगा, अभी मैंने आपको बताया पीछे सेक्शन में, सिग्मा इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो हमारे पास P2 इज इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है। तो ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर दीजिए। सिग्मा आपके पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ये आपने कैलकुलेट किया और इसको आप यहां पे सॉल्व कर दीजिए, ये आ गया। यानी नेगेटिव चार्ज की वजह से प्रेशर इतना है और इसके अपने चार्ज की वजह से प्रेशर इतना है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब आएगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब ये वाला जो P2 प्रेशर है, इसकी वजह से जो लगने वाला प्रेशर है, P2 की वजह से लगने वाला जो प्रेशर जो P2 है, वो P2 जो है वो ग्रेटर हो किससे, P1 से, तभी तो वो इसको बाउंड करके रखेगा। तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ शेल दिस P2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू P1। तो दोनों कंडीशन आप पुट कर दीजिए, तो आपके पास कंडीशन क्या बनी, Q नॉट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन Q/2। तो जो सेंटर में जो चार्ज है वो बाहर वाले चार्ज का आधा होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अब मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम छोड़ता हूं कि सेम यही प्रॉब्लम है, हमने यहां पे इक्विलिब्रियम सोचा। अब मैं आपको एज्यूम करता हूं यहां पर चार्ज माइनस क्यू नॉट नहीं है और ये सेक्शन और ये सेक्शन बीच में से मैंने कट कर दिया। तो अगर ये नहीं है तो क्या होता, ये रिपेल करके ये इधर जाता और ये इधर जाता। आप बताइए कि ये सेक्शन एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे थे, मींस कितना फोर्स से ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आंसर ये है इसका, मैं पहले बता देता हूं। आंसर विल बी पाई सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है ये, ठीक है। आपका आंसर बताना चाहिए क्या है, ये आपका प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद कमेंट में लिखिए, अगर कोई डाउट आएगा मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बहुत सारी चीज़ें हम इसके बेसिस पर सॉल्व करेंगे। तो मेरे इस लेसन को पढ़ने के लिए, देखने के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट लेसन में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाला हूँ, सो स्टे विद मी, थैंक यू।